जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़, आप देख रहे हैं मोहम्मद काशिफ़ यूट्यूब चैनल। यार आज मैं बेसिकली मैं बहुत ही डिप्रेस था यार इस मामले को, जो कि आपको पता है ये 14 अगस्त को जो मामला हुआ है हमारे यहाँ, ये इतना कोई शर्मनाक है। इसने हमारे जो मुल्क का नाम है बदनाम कर दिया है। इस 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ है मीनार पाकिस्तान में, ये इस टाइम टोटल ये जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है ये मामला। और इसका जो पहले जो शुरू में इसकी जो वीडियोस निकली थी, जो वायरल हुई थी, तो उसके बाद मुझे भी ये लगा था, जिस तरह पूरी आवाम को लगा यार ये बहुत ही गलत हुआ है इसके साथ। और ये एक बेचारी मासूम अबला नारी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी ज़बान में। तो ये बिल्कुल वो चीज़ हुई है। मैं भी बिल्कुल उन लोगों में से था यार, मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ था कि इतना गलत मामला हुआ गया। एक लड़की थी बेचारी, अकेली पार्क में गई है मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त के दिन पे। आज़ादी वाला दिन है, पाकिस्तान का इतना बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है, और उस पे ये मामला पेश आया है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे और रिसेंटली मैं बात करूँगा आज की, तो यार जितनी न्यूज़ इकट्ठी की है मैंने इसके ऊपर, ये अब मैं आपको अब क्लियरली बता सकता हूँ कि ये जो मामला है ये 80% मामला जो है प्री प्लान था। अब ये प्री प्लान किस तरह था ये आपको पता होगा। जो आयशा अकरम हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, उन्होंने एक प्री प्लान करके जो है वो गई थी अपने कुछ साथियों के साथ। 7-8 उनके साथ उनके दोस्त थे, और जो मेन कैरेक्टर इसके अंदर है वो है रैम्बो साहब। अब यार पहले तो ये सवाल उठता है कि अगर आप इतनी जो शरीफ बन रही हैं अभी, तो ये अब बच्चे बच्चे को पता है कि यार ये 14 अगस्त को वाक़या हुआ, और 15 अगस्त को इनकी पोस्ट अपनी जो है ना इन्होंने इंस्टा पे की, और ये अपने तोते के साथ जो है ना इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर पोस्ट की इंस्टा पे। किसी यार बंदे के साथ, बेशक वो औरत है या मर्द है, एक दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो और वो नेक्स्ट डे उठकर अपना नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे पिक्चर हम लोग पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो वो किस तरह से कर सकता है? उसको तो अपना होश भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इतनी ही कोई अबला नारी अगर आप हैं, जैसा कि आप दिखा रही हैं, तो अगर आप ऐसे ही होती तो यार ये चीज़ आप लोगों को होश में भी नहीं होती कि मैंने इंस्टा पे पोस्ट लगानी है। लेकिन जैसे ही 16 भी गई और 17 आई, 17 को आपका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आपको इकरारुल हसन साहब ने जो है, और साथ ही यासिर शामी साहब ने जब आपका इंटरव्यू लिया, तो आपने साथ में बुर्का पहन लिया और आप एक इनोसेंट और एक अबला नारी का एक्ट करने लग गई। क्योंकि आपको पता लग गया, वीडियो वायरल हो चुकी है, साथ ही आपने वो इंस्टा वाली सारी पोस्टें आपने रिमूव कर दी, और आप एक बिल्कुल अपना नारी बन के आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। क्योंकि आपको पता था कि अगर अब आपने जो है इस पर ढील दी, तो सबको पता चल जाना कि आपने ये प्री प्लान किया है, और जो कि अब आवाम को पता चल चुका है। ये एक मामला बिल्कुल प्री प्लान था। हाँ, देखो यार, हमें हमेशा जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, हमेशा जो है सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हमें हमारे सामने जो आया था फर्स्ट वाला, कि यार ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती नो डाउट हुई है, बिल्कुल हुई है। और जिन्होंने ज़्यादती की है यार, 400 बंदा जो है, हद वाली बात है कि 400 का 400 बेचारा मुजरिम है। 400 में से इस औरत ने ये नहीं बोला कि यार कोई उसमें से 50-60 या 100 बंदा मुझे छुड़वा भी रहा था बीच में। मानते हैं शरारतें लोग करते हैं बीच में, कितने लोगों ने कर दी होगी? 20 होंगे, 25 होंगे, मैक्सिमम 30 होंगे। नाम लिखवाया गया है जनाब 400 बंदों का। क्या आप समझते हैं कि 400 बंदा अगर एक पार्क में मौजूद है, तो मतलब सारे के सारे वहाँ पे गिल्टी हैं? बेचारे एक जो 70 साला बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 2 हज किए हैं, उनका भी नाम वो बेचारे पार्क में नहीं भी गए। तो इस तरह का जो मकसद कहने का ये है कि यार इतनी नेगेटिविटी जो फैलाई गई है इस मामले को लेके, सिर्फ जो है फेम हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया है। और आयशा अकरम साहब, आपको मैं पहले बता दूं, ये बहुत ही आपने घटिया स्टंट किया है। इसको जो है ना आपने सस्ती सस्ती शोहरत पाने के लिए किया है, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। और आपके इस एक्ट के ऊपर जो है बेचारे बहुत से जो इनोसेंट लोग हैं वो फंसेंगे। और अभी जो है आपके ख़िलाफ़ भी जो है अभी एफआईआर हो चुकी है, आपने गलत एड्रेसेस वगैरह दिए, ये सब चीज़ें जो है आपके ख़िलाफ़ जाती हैं। और हमारी आवाम को अंधी नहीं है, हमारी आवाम अब जो है सब कुछ जानती है। सारी सोशल मीडिया का दौर है, अपग्रेड हो गया हर चीज़। तो यार आप जो है इतना बड़ा कांड, मैं बोलूँगा कांड करके आप बच नहीं सकती। और अब आप पे कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। और इमरान खान साहब से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इन पर जो है जो भी कानून के मुताबिक इन्होंने गुमराह किया हमारी कौम को, और साथ ही साथ इतने बड़े दिन को, हमारे पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया। इसका नाम का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नाम को इन्होंने बदनाम किया पूरे मुल्क के अंदर। और अभी इनकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ इनके फेम हासिल करने की वजह से, सस्ती शोहरत हासिल करने की वजह से, हमारे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम जो है बदनाम हो रहा है। और लोग बातें कर रहे हैं कि यार इनके जो है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये लोग ऐसे करते हैं, इनको कोई सेंस नहीं है, इतनी जहालत भरी पड़ी है। ये सिर्फ इस एक
जो है लेडी की वजह से हुआ है, जिन्होंने सस्ती शोहरत पाने के लिए ये काम किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे जो है माफ़ी मांगता हूँ भाई, ये काम छोड़ दो, हमारे मुल्क का नाम ना बदनाम करो। अगर यही काम करने तो हमारे मुल्क से आप लोग बाहर चले जाओ। और दूसरी बात ये कि यार देखो, इकरार हसन साहब जो हैं वो भी एक प्री प्लान तरीके से ही इनसे मिलने आए और इनको पूरा इनको फ़ेम दिया गया। और यासिर शामी साहब से भी मैं ये तवक्का नहीं कर रहा था कि यार वो भी इसमें शामिल होंगे। और इतना इन दोनों को लोग जानते हैं, तो यार इन्होंने इस लड़की को सिर्फ जो है हासिल करना चाहती थी फ़ेम, और उस फ़ेम को हासिल करने में उन दोनों ने इसकी बहुत मदद की है। और ये अब इसको बिल्कुल जो है फ़ेम चाह रही थी, सस्ती शोहरत चाह रही थी, वो इसको मिल चुकी है। लेकिन उसकी वजह से जो हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ है ना, यकीन करें मैं बहुत ही आज गुस्से में भी था, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज कंट्रोल कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ़ यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर मैं कुछ गलत बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ है और पूरी कौम को भी हुआ है। इसको जो है कम से कम एक वीडियो बना के माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए थी यार, कि भाई जो भी है गलती हुई है, तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यार देखो, बात ये है ना, इसका काम ही नहीं बनता वहाँ पे जाने का। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सब लोग मिस कर रहे हैं ना, वो है रैम्बो का किरदार। रैम्बो कौन है भाई? तुम क्यों जा रही, तुम इतनी बस सती सावित्री बन रही हो, इनोसेंट कर रही हो। उसकी माँ का इंटरव्यू जो आया है, वो कहती है कि घरों से बाहर पाँव नहीं रखती हैं, लेकिन पूरी घर से बाहर चली जाती हैं। वाह भाई वाह, आपका क्या इंटरव्यू है, कमाल कर दिया आपने तो भाई। लिहाजा ऐसे लोग जो सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग भाई इनसे बचें। और इन लोगों पे मैं चाहूँगा कि कार्रवाई हो, और बिल्कुल होनी चाहिए। और जो 400 नाम बेचारे, उनमें से कितने लोग ही होंगे जो इनोसेंट होंगे, जो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गए होंगे या कुछ छुड़वाने वाले होंगे। अब इस औरत की सस्ती शोहरत की वजह से सारे बेचारे के बेचारे फंसेंगे, और जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये किसी कानून में नहीं है कि अगर यार कुछ छुड़वा भी रहे हैं जो उस चीज़ से ख़िलाफ़ थे, वो उनको भी बेचारों को सज़ा मिले, जो कि बिल्कुल गलत है। इस एक जो है स्टंट इस लड़की ने किया है, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको इसमें कोई मज़ीद, अगर आपको लगता है कि आपकी राय है इस मामले के मुतालिक, तो प्लीज़ अपनी जो है राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।